हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स में मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ई बुक्स एंड ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। वहां जाके आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन को, और जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे सारे वीडियोस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम चैनल यूट्यूब के पे भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह अवेलेबल है, बट आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और अभी तक अगर मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते तो जल्दी से जाइए, लाइक कीजिए एंड सारे सेशन से अपडेटेड रहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, कैसे फॉर्म हुए ये फॉसिल फ्यूल्स, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस टाइप के होते हैं। सो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स हैं क्या। सो स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स ऐसे कह सकते हो सब्सटेंस हैं, ऐसे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं जो कैसे बने हैं, नेचुरल प्रोसेसेस से बने हैं। मतलब उनका फॉर्मेशन हमारे हाथों से नहीं हुआ है, मैन मेड आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं। उनका जो फॉर्मेशन है वो दुनिया की प्रकृति या कह सकते हो नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से वो बने हैं, सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, बरीड एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसी चीज़ों से बने हैं जो एक टाइम पे जीवित थे, लिविंग थे, लेकिन लिविंग चीज़ों की कभी ना कभी डेथ होती है। तो जब लिविंग चीज़ जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, इन सब चीज़ों की डेथ हुई, ये बरीड हुए अर्थ के अंदर, एंड अर्थ के अंदर इनका फॉर्मेशन नेचुरल चीज़ों से हुआ। मतलब इन चीज़ों के फॉर्मेशन के पीछे आपका और मेरा कोई रोल नहीं है, ये खुद ही से ही अर्थ के अंदर बने हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। पिछले सेशन में स्टूडेंट्स हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा था, फॉसिल्स के बारे में। सो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स रिमेन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें कहाँ मिले, अर्थ के अंदर, एंड देन वो नेचुरल प्रोसेसेस से जब ऊपर वाली लेयर ऑफ अर्थ के आते थे और वो एक्सपोज होते थे, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। क्या है वो प्रिजर्व हुए डेड चीजें हैं जो डिकम्पोज नहीं हुई। मैम इसका क्या मतलब? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक्सोस्केलेटन, ये बोन्स हैं डायनासोर्स की, बोन्स, नेल्स, एक्सोस्केलेटन, हेयर, टीथ, ये सारी चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डायनासोर ले लूँ, तो जब डायनासोर की डेथ हुई तो डायनासोर का फ्लैश एंड ये सब तो डिकम्पोज हो गया, क्योंकि वो सॉफ्ट था, लिविंग टिश्यू था, डिकम्पोज हो गया। लेकिन बोन, टीथ, ये चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती। तो बोन और टीथ प्रिजर्व हो गई अर्थ के अंदर, और कुछ समय बाद ये चीज़ें वापस अर्थ के ऊपर आई, और हवा, आंधी, तूफान, इन सब की वजह से वो अर्थ के बाहर दिखने लगी। तो ये क्या है? ये प्रिजर्व बोन है डायनासोर की, जो उस टाइम पे वो जिंदा था, फिर उसकी डेथ हुई और ये बोन डिकम्पोज नहीं हो पाई, इसीलिए इसको हम कहते हैं फॉसिल्स। सो ऐसे ही फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो फ्यूल्स कैसे बने हैं, नेचुरल प्रोसेसेस से बने हैं। और किन चीजों की मदद से बने? वो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, डेड एनिमल्स के डिकम्पोजिशन की वजह से अर्थ के अंदर नेचुरल प्रोसेसेस जो अकर हुई, उनसे जो फ्यूल्स हमें मिले। फ्यूल्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज़ें जिनका हमने इस्तेमाल करा, कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये फ्यूल्स हैं जिनसे हम कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम फ्यूल्स कहते हैं। और फॉसिल क्या है? फॉसिल ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थ के अंदर डिकम्पोज हुई, डेड होने के बाद वो डिकम्पोज हो गई, तो वो फॉसिल है। फ्यूल्स क्या है? उनसे हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसीलिए वो फ्यूल्स है। सो ऐसे फॉसिल्स जिनको हम एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स?
फॉसिल फ्यूल्स। इज दैट क्लियर? सो ये आपको आउटलाइन क्लियर है कि फॉसिल फ्यूल्स है क्या। अब इसको है ना बहुत ही मजेदार एक स्टोरी से समझते हैं, ठीक है? आ जाओ स्टोरी टाइम। स्टोरी से समझेंगे कि ये फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअली बने कैसे। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 300 मिलियन साल पहले की, मतलब इतने बहुत पुराने साल, बहुत ही पुराना जमाना, जब क्या होते थे, सिर्फ प्लांट्स, ट्रीज, रिवर, ये उस टाइम की बात है जब सिर्फ प्लांट्स, ट्रीज, रिवर्स हुआ करते थे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे हमें पता है प्लांट्स एंड ट्रीज और बहुत सारा पानी होता था। क्या होते थे? प्लांट्स, ट्रीज होते थे एंड बहुत सारा पानी होता था। तो कुछ इस तरीके के प्लांट, ट्रीज होते थे वहां पे। एंड देखो यहाँ पे ये रहे हमारे प्लांट्स, ये रहे हमारे ट्रीज। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे कि ये प्लांट्स ग्रो हुए, इज दैट क्लियर, लेकिन कभी ना कभी तो ये प्लांट्स डिके होंगे, कभी ना कभी तो इनके जो फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं, वो झड़ेंगे। तो सपोज यहाँ पे इनके ये पेड़ है, ये डीके होके पानी के अंदर चला गया। अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट कुछ समय बाद डीके होके पानी में चला गया। और हमें पता है उस टाइम पे लैंडस्लाइड्स, आंधी तूफान बहुत ज्यादा आता था। तो क्या हुआ, जैसे ही लैंडस्लाइड आया, ये सारे पेड़ कहाँ चले गए? पानी के अंदर चले गए। अब क्या हुआ, ये जो सारे प्लांट्स हैं, ये जो सारे प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर चले गए, इनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये डिकम्पोज होंगे और डिकम्पोज होके ये कहाँ चले जाएंगे? अर्थ की बहुत ही डीपर लेयर में। तो ये डिकम्पोज होके कहाँ चले गए? अर्थ की डीपर लेयर में। इज दैट क्लियर? सो ये सारे प्लांट्स डिकम्पोज होके अर्थ की डीपर लेयर में चले गए। अब इतना क्लियर हो गया आपको कि प्लांट्स एक टाइम था 3000 साल पहले, 3 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन साल पहले, जब सिर्फ क्या थे? प्लांट्स थे, बहुत सारा पानी था, पौधे थे, ग्रीनरी थी और वाटर था। अब क्या हुआ, उस टाइम पे लैंडस्लाइड्स, हवा, आंधी, तूफान, ये सब भी बहुत आता था। तो ये जो प्लांट्स थे, अब कभी ना कभी जो प्लांट जिंदा है वो डेड तो हो गए, तो डेड प्लांट्स भी पानी में चले गए। अब क्योंकि वहां पे वेदर इतना ड्रास्टिक होता था उस टाइम पे कि ये सारे पौधे, पेड़ भी पानी में चले गए। अब ये जो सारे प्लांट्स पानी में चले गए, ये क्या होंगे? ये डिकम्पोज होंगे एंड डिकम्पोज होके ये अर्थ की डीपर लेयर में चले जाएंगे। जब ये प्लांट्स अर्थ की डीपर लेयर में चले गए तो इनके ऊपर क्या आ जाता है? इनके ऊपर कह सकते हो रॉक्स, मिनरल, क्ले एंड ये सारी चीजें अक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो अक्यूमुलेशन, किस चीज का अक्यूमुलेशन हुआ? अक्यूमुलेशन ऑफ रॉक्स, क्ले, ठीक है, मिनरल्स। तो अब ये सारी चीजें और नीचे नीचे ढसती गई। आप बस ये समझो, ये पानी जो एक दलदल है, इस दलदल के अंदर ये जो सारे पौधे हैं, पेड़ हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, ये सारी चीजें अंदर गए। जैसे ही ये पानी के अंदर डूब गए, ये पानी के नीचे जो अर्थ पे है उसके अंदर चले गए। अब जैसे ही ये अर्थ के डीपर लेयर में चले गए, इनके ऊपर और रॉक्स, मिट्टी, क्ले, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीजें आ गई। तो अब ये और नीचे वाली लेयर में चले गए, मतलब 1000 फीट नीचे चले गए। जब ये 1000 फीट नीचे चले गए तो क्या होगा? इनका डिकम्पोजिशन चालू होगा। अभी डिकम्पोज होते गए, फिर देन हर साल ये डिकम्पोज हुए, थोड़े डिकम्पोज हुए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया स्टूडेंट्स कि ये जो रॉक है, मिनरल्स हैं, इन्होंने इतना इनको डीप कर दिया कि इनमें क्या कट हो गया? ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गया। किसका सप्लाई कट हो गया? ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गया। अब क्या हुआ? जैसे ही अक्यूमुलेट हुए, ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो गया।
अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो इनको मिल ही नहीं रहा, ये एकदम 1000 फीट नीचे चले गए। कहाँ चले गए? 1000 फीट नीचे। एंड जैसे ही इतने डीपर लेयर ऑफ अर्थ में चले गए, अक्यूमुलेशन ऑफ रॉक्स की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गया, इनकी डीकंपोजिशन की प्रोसेस अधूरी रह गई। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ हुआ पार्शियल डीकंपोजिशन। क्या हुआ? पार्शियल डीकंपोजिशन। अब पार्शियल डीकंपोजिशन की वजह से ये अर्थ की लेयर में बरिड हो गए हजारों सालों के लिए। क्या हुआ? ये अर्थ की लेयर में फंस गए, डीकंपोज हो गए, पार्शियली डीकंपोज हो गए हजारों साल के लिए। और धीरे धीरे इनका ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट होता गया इनटू फॉसिल फ्यूल्स। फिर हमने क्या करा? इनको एक्सट्रैक्ट करा और इनसे एनर्जी का प्रोडक्शन करा। सो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स बने कैसे? बहुत साल पहले जब पेड़ पौधे पानी ही हुआ करते थे, तो ये पेड़ जब जिंदा थे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये इनकी डेथ होती थी, ये पानी के अंदर गए। अब क्या हुआ? कुछ उस जमाने में बहुत आंधी तूफान, हरिकेन, साइक्लोन बहुत आते थे, क्योंकि इतना ज्यादा चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता था। अब उस वजह से और भी पेड़ पानी के अंदर चले गए। जब ये सारे डेड डीके ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स डेथ होने के बाद पानी के अंदर गए, इनका डीकंपोजिशन शुरू हुआ। डीकंपोजिशन शुरू करा जैसे ये अर्थ की डीपर लेयर में गए। अब क्या हुआ? इनके ऊपर अक्यूमुलेशन ऑफ रॉक, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हुआ, जिसकी वजह से इनका ऑक्सीजन सप्लाई दुनिया से, एटमॉस्फेयर से कट हो गया। अब जब इनका ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गया, तो इनका डीकंपोजिशन की प्रोसेस आधी अधूरी रह गई। इसीलिए इनको कहते हैं पार्शियल डीकंपोजिशन, क्योंकि डीकंपोजिशन के लिए ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अब क्योंकि इनका पार्शियली डीकंपोजिशन हुआ, ये अर्थ की लेयर, डीपर लेयर 1000 फीट नीचे थम गए, बस गए और वहीं जमा हो गए, और ये कन्वर्ट हुए किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में। और फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं हमारे? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये है हमारे फॉसिल फ्यूल्स। और ये डीकंपोजिशन होने के बाद इनको हमने कन्वर्ट करा, यूज करा, रिफाइन करा, ताकि हम इनसे एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको फॉसिल फ्यूल्स का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली ये फॉसिल फ्यूल्स बने कैसे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं नाउ फॉसिल फ्यूल्स। अब आपको समझ आया डेफिनेशन कि क्यों मैम कह रही थी फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। क्यों हम कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल प्रोसेसेस से बने, सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म। सो अब आपको स्टोरी क्लियर होगी कि ये जो प्लांट है और ये जो प्लांट, ट्रीज, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जब हमारे सी के अंदर जाते हैं, वाटर बॉडीज के अंदर जाते हैं, सो ये क्या करते हैं? ये अर्थ की डीपर लेयर में जाते हैं। अर्थ की डीपर लेयर में जाने के बाद ये इनका डिकम्पोजिशन शुरू होता है। डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन एक पॉइंट आता है, ये जैसे ही और ढसते जाते हैं अंदर, एक पॉइंट आता है कि इतना ज़्यादा रॉक्स, मिनरल्स, क्ले अक्यूमुलेट हो जाता है कि इनका ऑक्सीजन सप्लाई ही कट हो जाता है। क्योंकि इनका ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है, इनकी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस अधूरी रह जाती है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? पार्शियल डिकम्पोजिशन। और ये अर्थ की डीपर लेयर में स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं इनकी प्रोसेस में। ऐसा तो है नहीं कि फॉसिल फ्यूल्स आज बन गए, नहीं, इनको बनने के लिए हजारों, 2000 से साल लग जाते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे एक नेचुरल प्रोसेस से बन रहे हैं। इसीलिए हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। इसीलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल थिंग्स कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं,
क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं एक दिन बन गए, एक रात में बन गए, नहीं, इनको बनने के लिए हजारों साल चाहिए। तो ऐसी चीज जिसको बनने के लिए हजारों साल चाहिए, अगर हमने उसको अब्यूज करके जल्दी खत्म कर दिया तो क्या होगा, अगली चीज बनने के लिए अगेन हजारों साल लग जाएंगे। इसीलिए इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा कि फॉसिल फ्यूल जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली कहना क्या चाहती है। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? सो फॉसिल फ्यूल्स आर बरिड फ्लेमेबल डिपॉजिट्स। क्यों कहते हैं उन्हें फ्लेमेबल? क्योंकि जो कोल पेट्रोलियम है इनमें आग लगती है, इनसे हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें फ्लेमेबल कहते हैं। फ्लेमेबल हम उन चीजों को कहते हैं जो फायर को कैच कर पाए। सो क्योंकि कोल पेट्रोलियम फायर कैच कर पाती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। डिपॉजिट्स ऑफ ऑर्गेनिक। अब आप मुझे बताओ, ये जो प्लांट्स हैं, एक्चुअली इनके अंदर होता क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। इनके अंदर होता है ऑर्गेनिक मैटर, और यही प्लांट्स डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स में भी क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर। इज दैट क्लियर? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स बने किन से, फॉसिल फ्यूल्स बने ही प्लांट से हैं, तो जब प्लांट्स ऑर्गेनिक चीजों से बनी है तो फॉसिल फ्यूल्स भी तो ऑर्गेनिक चीजों से बनेगा ना, राइट? चलो, सो फॉसिल फ्यूल्स आर बरिड फ्लेमेबल। व्हाई दे आर कॉल्ड बरिड? क्योंकि ये धसी तो गए, ये बरी ही तो हो गए थे सॉइल के अंदर, अर्थ के अंदर, और जैसे ही ये सॉइल के अंदर ढस गए, ये नीचे अर्थ की लेयर में जाते गए, इसीलिए इनको हम बरिड कहते हैं। फ्लेमेबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें आग कैच हो जाती है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट से बने हैं, और प्लांट्स क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से बना है, इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। Such as dead plants, animals that got deposit under several thousand feet of slit. और कैसे बने ये, बहुत हजारों फीट नीचे जब धस गए, बरिड हो गए, जहां पे हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है और बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं रहता, नो ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनिक लेयर के ऊपर मिनरल्स, रॉक, क्ले, सॉइल अक्यूमुलेट हो गई है, जमा हो गई है, वो ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देती है। और क्योंकि वहां पे इतना हाई प्रेशर रहता है, इतना हाई टेम्परेचर रहता है, एंड ऑक्सीजन भी नहीं रहता, इसीलिए ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये डीकंपोज होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल फ्यूल्स में। इज दैट क्लियर? चलिए, these deposits decayed with the passage of time, and students, as you know कि ये एक रात की तो बात है नहीं, ये हजारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में, एंड स्टूडेंट्स गॉट कन्वर्टेड इनटू, और हमें पता है कि 3 फॉसिल फ्यूल्स हैं, कौन कौन से, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इज दैट क्लियर? नाउ, due to extreme heat and pressure inside the earth crust, they are also known as non-renewable sources of energy, as it takes very long time to it to replenish. और क्योंकि इनको इतने हजारों साल लग जाते हैं बनने में, इसीलिए इन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्योंकि अगर ये इतनी जल्दी बन जाते तो इनको हम बार बार अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको बनने में ही हजारों साल लग जाते हैं, एंड इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको पूरा एक आउटलाइन क्लियर होगा कि फॉसिल फ्यूल है क्या। सो फॉसिल फ्यूल, ऑर्गेनिक मैटर, डिकेड ऑफ प्लांट, एनिमल रिमेन्स, जो कहां हजारों फीट धरती के अंदर ढस गए,
क्योंकि वो हजारों फीट धरती के अंदर धंस गए, वहां पे उनका डिकम्पोजिशन हुआ एंड उनके ऊपर मिनरल, सॉइल, रॉक, क्ले का डिकम्पोजिशन हुआ एंड ऑक्सीजन का कट ऑफ हो गया। और स्टूडेंट्स, धरती के अंदर इतने हजार फीट अंदर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है और कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इनका कन्वर्जन धीरे धीरे हो गया फॉसिल फ्यूल्स में। वो फॉसिल फ्यूल्स क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उनको हम फॉसिल फ्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड वो फॉसिल इसलिए क्योंकि वो धरती के अंदर हमें पाए गए। एंड स्टूडेंट्स, उनको हम नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं क्योंकि इनकी प्रोसेस, जो इनकी मेकिंग ऑफ है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और वो एक रात नहीं होती, उनको हजारों साल लग जाते हैं, इसीलिए दे आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो हमें पता है टाइप्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और गैस का हमने क्या करा? गैस का हमने यूज करा है किन किन चीजों के लिए? हम उसे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, कार के लिए, पेट्रोलियम के लिए भी यूज करते हैं। कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कोल से हम बहुत यूजेस भी हैं। पेट्रोल तो हमें पता ही है, हम अपनी डेली गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं एंड पेट्रोल से हम एनर्जी प्रोड्यूस करके अपनी मशीन्स चलाते हैं। वेरियस पेट्रोलियम जेलीज बनती हैं। देन बहुत और भी वेरीड यूजेस हैं जिसको हम एक एक करके डिटेल में कोल के बारे में क्लियरली पढ़ेंगे, देन पेट्रोलियम के बारे में एंड देन नेचुरल गैस के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आपको ये फॉसिल फ्यूल्स का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि फॉसिल फ्यूल्स है क्या, एक आउटलाइन, एक पिक्चर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये हज़ारों साल पहले बने और कितने धरती के अंदर ये रहते हैं, इनकी प्रोसेस क्या है नेचुरल प्रोसेसेस और टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं क्या। सो आई होप बाय नाउ आपको ये क्लियर होगा कि फॉसिल फ्यूल्स हैं क्या। और स्टूडेंट्स, आगे वाले सेशन में हम अच्छे से कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो टिल नाउ फॉलो कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए। मैग्नेट ब्रेन्स ई बुक्स एंड ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसे क्लिक करो भाई, और जल्दी से जाओ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। वहां जाके आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। जैसे ही आप ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन करोगे, सारे कस्टमाइज वीडियोस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज सभी कुछ अवेलेबल होगा। अब स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड को तो एजुकेशन प्रोवाइड करते ही हैं, साथ साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, एंड उनको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह। आपको बस स्टे ट्यून रहना है। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।